देखिए, काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। काम राम दो नहीं है, सेक्स गॉड दो नहीं है। सेक्स इज गॉड, काम ही राम है। काम और राम दो नहीं है, सेक्स और गॉड दो नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में, सारी मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव में नेगेटिव पॉजिटिव, मेल फीमेल जब आमने सामने होते हैं तो उसमें सेक्स जागती है, कामना जागती है। काम जागती है, सेक्स जागती है, और दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं। तो 18,000 मखलूकात, 84 लाख यूनियों में कोई भेदभाव नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। जब सेक्स जगी, काम जागा, जिससे चाहा मिलन कर लिया, जिससे चाहा सेक्स कर लिया। बेटा माँ से कर लेगा, माँ बेटे से कर लेगी, बाप बेटी से कर लेगा, बेटी बाप से कर लेगी। हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात में सेक्स करना मीटिंग करना, जना करना कोई बुरा, कोई पाप नहीं है। कोई बुराई, कोई पाप नहीं है। ये नेचुरली चीज है। पेड़ पेड़ से, सूरज चंद्रमा से, धरती आकाश से, झरना पहाड़ से, नदी दरिया से मिलन करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, जना करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षी, जानवर, परिंदे, चरिंदे, पेड़ पौधे, घास भूस, सब में एक ही शक्ति काम करती है, जोड़ती है, मिलाती है। और जब ये जागती है तब वो दोनों को जोड़ देती है, फीमेल मेल को, औरत मर्द को, स्त्री पुरुष को, नेगेटिव पॉजिटिव को, दोनों को एक कर देती है। जिससे बच्चे पैदा होते हैं, अंडे पैदा होती है। तो सिर्फ काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है, ये तो पशु भी नहीं जानते, कोई मखलूकात, कोई प्राणी, कोई जीव नहीं जानता है। जबकि सेक्स करता है, मीटिंग करता है, जना करता है, मिलन करता है, मगर नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? जानने का सवाल ही नहीं है। मीटिंग कर लिया, मिलन कर लिया, जुड़ गया, जब तक रस है, जब तक जुड़ा है, कुत्ते कुत्ते से, बिल्ली बिल्ली से, शेर शेर से, हाथी हाथी से, चूहा चूहे से, खटमल खटमल से, मच्छर मच्छर से, सांप सांप से, गुजर गुजर से जुड़े रहते हैं। आप देखे होंगे बिस्कुटिया, छिपकली, काफी देर तक। मक्खियां, मक्खियों को भी देखे होंगे, एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, और काफी देर तक। कुत्ते काफी देर तक जुड़े होते हैं, सांप काफी देर तक जुड़े होते हैं। तो काम शक्ति जोड़ती है, सेक्सुअल पावर जोड़ती है दो शरीरों को, दो जिस्मों को, नेगेटिव पॉजिटिव को, मेल फीमेल को, औरत मर्द को, नर मादा को जोड़ती है। तो यहां काम ही काम है, सेक्स ही सेक्स है, राम ही राम है, गॉड ही गॉड है। मगर काम में भी डूब कर
नहीं जानते कि राम है। सेक्स में डूब कर भी नहीं जानते हैं कि गॉड है, क्योंकि इनमें जानने वाली बात नहीं, इनमें ज्ञान वाली बात नहीं। लेकिन मनुष्य जानता है, इंसान जानता है काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। मगर मनुष्य में क्या है, इंसान में क्या है कि वासना है। सेक्स नहीं है अकेला, काम नहीं है अकेला, सिर्फ काम ही नहीं है, सिर्फ सेक्स ही नहीं है, वासना है। अब वासना जो है सारी शक्ति पी जाती है, सारी ऊर्जा चूस लेता है। सेक्स एनर्जी को नहीं चूसता है, ऊर्जा को नहीं चूसता है, ताकत को, पावर को नहीं चूसता है, क्योंकि आधे घंटे में खलास हो जाती है, 1 घंटे में खलास हो जाता है, शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठंड हो जाती है। गर्मी चढ़ती है सेक्स करने के बाद, जना करने के बाद, मीटिंग करने के बाद, अपने आप ठंडी हो जाती है। सांस की गर्मी ठंडी हो जाती है, बॉडी शीतल हो जाती है, जिस्म ठंडी हो जाती है। लेकिन वासना जो है ये कभी ठंडी नहीं होती। वासना जो है ये कभी ठंडी नहीं होती। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये वासना है। और इसी में इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है, इसी में मनुष्य की जीवन बर्बाद होती है। काम में नहीं, सेक्स में नहीं। रात दिन सेक्स में डूबे रहें, रात दिन काम में डूबे रहें, कुत्ते की तरह, सांप की तरह जुड़े रहें। जितना गहराई से, जितनी सच्चाई से, जितनी ईमानदारी से आप काम को करेंगे, सेक्स को करेंगे, उतना ही ईश्वर को, खुदा को पाएंगे, उतना ही सेक्स में ईश्वर को, खुदा को पाएंगे। जितनी गहराई से, जितनी सच्चाई से, जितनी ईमानदारी से सेक्स करेंगे, मिलन करेंगे, मीटिंग करेंगे, शरीर के तल से उठकर, मन के तल से उठकर, बुद्धि के तल से ऊपर उठकर, आत्मा के तल से और ऊपर उठकर अगर आप सेक्स करते हैं, जना करते हैं, मीटिंग करते हैं, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब खो जाए, डूब जाए, एक हो जाए, कोई वासना नहीं हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ भूलकर, सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेक्स करना है, जना करनी है बस, और कुछ भी नहीं करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। और इतनी सच्चाई, इतनी गहराई, इतनी ईमानदारी से करनी है कि सब कुछ भूल जानी है, सब कुछ भुला देनी है, एकदम बेखबर, बेहोश होकर, शुद्ध बुद्ध खोकर। न दिन का पता चले, न रात का पता चले, न समय की खबर हो, न स्थान का पता चले, कि हम कहाँ हैं ये भी पता नहीं चलनी चाहिए, कितनी देर हुई इसका भी पता नहीं चलना चाहिए। बस डूबते चले जाए, खोते चले जाए, मिटते फना होते चले जाए, मन से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से पार होते चले जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, विलीन हो जाए। काम से राम तक का सफर, सेक्स से गॉड तक का सफर पूरा करे, तो पता चलेगा कि काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है। अब आपको गॉड मिलेगा और आप ही होंगे गॉड, अब आपको राम मिलेगा और आप ही होंगे राम। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस तरह से अगर कोई करे, कोई स्त्री, कोई पुरुष करे, पति पत्नी से मतलब नहीं, मियाँ बीवी से मतलब नहीं, हस्बैंड शोहर से मतलब नहीं, किसी रिश्ते नाते से मतलब नहीं। मैंने कई बार कहा है कि इस तरह से अगर करे, माँ बेटे से भी करे, बाप बेटे से भी करे, बेटी से भी करे,
भाई बहन से भी करे, बहन भाई से भी करे। यहाँ तक कि अगर ईमानदारी से, सच्चाई से अगर इंसान कुत्ते से भी करे, कुत्ते से भी करे, तो इंसान को तो परमात्मा मिल जाएगा, मगर कुत्ते को नहीं मिलेगा। कुत्ते को पता नहीं चलेगा। कुत्ते के साथ करेंगे, कोई औरत कुत्ते के साथ करेगी, कोई मर्द कुतिया के साथ करेगा, तो कुत्ते को, कुतिये को प्राप्त नहीं होगा। मगर उसके साथ करने वाला सच्चाई से, ईमानदारी से, गहराई से, रूह से, आत्मा से लीन होकर करने वाला, ये नहीं कि हम कुत्ते से मिलन कर रहे हैं, कुतिया से मिलन कर रहे हैं, बल्कि हम परमात्मा से मिल रहे हैं, हम खुदा से मिल रहे हैं। हमको खुदा मिल रहा है, हमको परमात्मा मिल रहा है, हमको आनंद मिल रहा है, हमको परम आनंद मिल रहा है। तो इस तरह से आप अगर कुत्ते, भैंस, बकरे, गाय, जानवर से भी करे अगर, तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें ध्यान लग जाएगी, समाधिस्थ हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या हो रहा है। अब ये भी भूल जाएंगे। समय का पता नहीं होगा, स्थान का पता नहीं होगा, स्वयं का पता नहीं होगा, और जिससे साथ कर रहे उसका भी पता नहीं चलेगा। बस एक आनंद, परम आनंद में डूबते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, फना होते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे। और अगर कोई नहीं है, न कुत्ता है, न बिल्ली है, न सुअर है, न गाय है, न बकरी है, न भैंस है, आप अकेले अपने आप से भी कर सकते हैं। स्वयं को स्वयं से ही जोड़ सकते हैं। खुद को एक औरत के रूप में देखकर, अगर पुरुष हैं तो खुद को एक पुरुष के रूप में देख करके, अगर औरत है तो ध्यान में, ख्याल में किसी स्त्री को, अगर पुरुष है तो किसी पुरुष को, अगर स्त्री है तो ध्यान में लाए, ख्याल में लाए, उसके साथ मीटिंग करे, सेक्स करे, जना करे, एकदम ऐसे कि जैसे हम कर ही रहे हैं, हमसे हो ही रहा है। जैसे नमाज में, ध्यान में, समाधि में, अल्लाह की याद में आप खो जाते हैं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, क्योंकि आपके अंदर अगर पुरुष है तो स्त्री भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है। हर स्त्री में एक पुरुष है, हर पुरुष में एक स्त्री है, हर पुरुष एक स्त्री है, हर स्त्री एक पुरुष है। इसलिए किसी स्त्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी औरत के पास जाने की जरूरत नहीं, मर्द को, पुरुष को, और ना ही किसी पुरुष के पास जाने की आवश्यकता है, जरूरत है मर्द को। पानी है, कल है, सब है, वही तो बाथरूम। हाँ है, बाहर में क्या कीजिएगा, क्या कपड़ा धोना है, बस वही एक तो बाथरूम। कहाँ होते बाथरूम? हाँ, गंगा में बहा देगा चाहिए, तब तक लिया एक ही होता है। कपड़ का चाहिए। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनकर भले बुरा लगता होगा, गलत लगता होगा, मगर सही है, सच है। आप खुद को स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में देख सकते हैं।
क्योंकि और आधा स्त्री आधा पुरुष शंकर भगवान स्वयं है, आधा स्त्री आधा पुरुष तो स्वयं शंकर भगवान है। तो इसी तरह से हर पुरुष हर स्त्री आधा पुरुष आधा स्त्री है, और सब में आधा पुरुष आधा स्त्री है, सब में आधा स्त्री आधा पुरुष है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान कीजिए कि मैं ही एक स्त्री हूँ, मैं ही एक पुरुष हूँ, और हम दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, जना कर रहे हैं। इस तरह से ध्यान में बैठकर आप देखेंगे तो एक दिन आपको लगेगा कि सही में हम स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। हमें स्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें पुरुष के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें सेक्स करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, मिलन करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही हम स्त्री, स्वयं ही हम पुरुष हैं, स्वयं ही नारायण है, स्वयं ही ईश्वर है, स्वयं ही हम सब कुछ हैं, खुद ही हम सब कुछ है। देखेंगे तो आपके अंदर सब कुछ है, आप सब कुछ है। फिर आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सहारा, कोई संगी, कोई साथी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये गलत नहीं है, ये आप नहीं जानते ये अलग बात है, ये आप नहीं जानते हैं ये अलग बात है, मगर सच बात यही है, हकीकत बात यही है कि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, और खुदा ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। स्त्री भी भगवान ही है, पुरुष भी भगवान ही है, औरत भी खुदा है, मर्द भी खुदा है। तो फिर एक खुदा ही खुद औरत भी है, मर्द भी है, एक ईश्वर ही खुद स्त्री भी है, पुरुष भी है। तो फिर हम सब अकेले ही दो हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा औरत आधा मर्द। हम खुद हैं। और यहाँ तक हम पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात हम हैं, हमारे अंदर पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। ये नहीं कि कुछ हमारे अंदर नहीं है। सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, जैसे पूरी ब्रह्मांड में हर चीज है, उसी तरह से एक जर्रे में हर चीज है, एक कंकड़ में हर चीज है। तो हर मनुष्य, हर इंसान में हर चीज है। साइंस ने खोज की है, पत्थर के अंदर पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारे गैलेक्सी दिखाई दे रही है। कंकड़ के अंदर, जर्रे के अंदर कैमरा से देखा जा रहा है, दिखाई दे रही है। तो मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो मनुष्य अगर सिर्फ मनुष्य समझे अपने आप को, अगर पुरुष है पुरुष समझे आपको, स्त्री है अगर स्त्री समझे आपको, तो अपने आप को बहुत कम समझा है। लेकिन अपने आप को ईश्वर समझे, खुदा समझे, सब कुछ समझे, सब कोई समझे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अकेले ही अनंत हैं, अजीम हैं, विराट हैं। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो वो भगवान कृष्ण का ही विराट रूप नहीं है, बल्कि हर मनुष्य, हर इंसान, हर जर्रा, हर कंकड़ का रूप है। तो ये बड़ी बारीकी से आपके अंदर है। जर्रे के अंदर पूरा ब्रह्मांड, कंकड़ के अंदर पूरा कायनात भरा हुआ है। हथेली पर रखकर एक जर्रे को देखेंगे तो कायनात नजर नहीं आएगा, एक कंकड़ को रखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड नजर नहीं आएगा। हथेली पर एक बीज रखकर देखेंगे तो जंगल नजर नहीं आएगा, जबकि एक बीज के अंदर कितने जंगलात हैं, पेड़ पौधे ही नहीं, कितने जंगलात हैं एक बीज के अंदर, और कितने जानवर, कितने पशु, कितने कीड़े मकोड़े हैं एक बीज के अंदर। अगर हथेली पर रखकर देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, मगर है उसके अंदर। उसके लिए ढेर सारी जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। वो फैलेगा, जमीन लेगा, भूमि लेगा, और एक दिन बहुत घना, बहुत बड़ा जंगल बनकर
एक ही बीज जंगल बनकर समय लेगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो एक बीज में पूरा जंगल है, एक जर्रे में पूरा कायनात है, एक कंकड़ में पूरा ब्रह्मांड है, एक मनुष्य में, एक इंसान में सब कुछ है। अब ये नहीं जानने की वजह से कुछ नहीं है।